Today we will discuss about some examples which will be for text file handling. Okay, रीडिंग उसमें होगा, उसमें राइटिंग होगा, उस तरह कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो हम लोग को एग्जाम में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह का प्रोग्राम या फंक्शन आएगा, वो हम लोग आज देखेंगे। कल तुम लोग को कुछ दिए थे बनाने के लिए, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन। ठीक है, सबसे इजी वाला। Suppose you have to write a program to print a specific number of lines from your file. Suppose आपके पास एक फाइल बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें 5 to 10 लाइन्स हैं या कुछ लाइन्स हैं उसमें अवेलेबल, ठीक है, और आपको कहा जा रहा है पर्टिकुलर 2 लाइन या 3 लाइन आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग प्रोग्राम में जानते हैं हमें क्या यूजर से लेना पड़ेगा कि हाँ भाई आपको कितने नंबर्स ऑफ लाइन प्रिंट करने हैं, कितना आप फाइल का लाइन देखना चाहते हैं। तो एक तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम का सबसे पहला पार्ट कि हम लोग कितना देखना चाहते हैं। दूसरा हो गया कि हम लोग को क्या करना है, जितना, जैसे मान लीजिए किसी ने 3 डाला तो हमको 3 टाइम्स के लिए हमको लूप एक चला लेना होगा और फिर उसके बाद उसे प्रिंट करेंगे हम 1 by 1। जैसे 3 टाइम्स के लिए लूप चलेगा और ये लिस्ट में रहेगा तो हम लोग 3 टाइम्स वैसे हम लोग लूप चलाकर उसको प्रिंट करा सकते हैं, जितने भी लाइन्स हम लोग चाहेंगे। तो सिंपल इसमें मेथड है, इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं। फाइल को हमने एज इट इज रीड मोड में ओपन कर लिया क्योंकि हमको रीडिंग का काम करना है। फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है और हमको वहां से सिर्फ 2 या 3 लाइन जितना रिक्वायरमेंट उतना हमको रीड करने का काम करना है, इसलिए फाइल तो रीड मोड में ही ओपन होगा। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रीड मोड होता है, तो हमें फाइल मोड बताने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ cs.txt नाम का एक फाइल है, वो तुम लोग को पहले हम दिखा देते हैं उसमें क्या है। यहाँ से दिखा देते हैं, उसके बाद उसमें 2 लाइन टाइप किया हुआ है, सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं है, 2 लाइन ही है। इसी पे सारा एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेंगे। cs, ये रहा cs.txt। इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये 2 लाइन है, ठीक है, दिख रहा है नितुल? 2 लाइन दिखाए अभी। हाँ, उस cs.txt में सिर्फ 2 लाइन है, ठीक है। इसी तरह 5 to 10 लाइन जितना भी लिखना हो वहां पे लिख सकते हैं हम लोग, सब कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, f1.readlines। रीड लाइन्स क्या करेगा, सारे स्टेटमेंट्स को जितने भी उसके अंदर से लाइन्स होंगे उन सबको एज एन एलिमेंट एक लिस्ट में रख लेगा, है ना। रीड लाइन्स का तो यही काम है। और रीड फंक्शन का क्या काम है, स्ट्रिंग के फॉर्म में रखना। ये 2 चीज को हमेशा ध्यान रखना है हमको। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम में कभी रीड यूज करेंगे, कभी रेड लाइन्स यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे रेड लाइन्स यूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि ये जो लाइन नाम का लिस्ट बनेगा इसके अंदर सारे स्टेटमेंट्स 1 by 1 वहां पे हमारा सारा स्टेटमेंट लिस्ट में एलिमेंट के जैसा रहेगा, एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा। उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी कर ले रहे हैं, देख भी लेंगे सामने में कि हाँ भाई क्या एलिमेंट था उसके अंदर। उसके बाद एन में हम लोगों ने इनपुट ले लिया, कितने लाइन्स आपको देखने हैं। उस एन के लिए फॉर आई इन रेंज यूज कर लिए। ये वाला प्रोग्राम ऑलमोस्ट सबका सही है। प्रिंट लाइन ऑफ आई, तो आई में फर्स्ट टाइम 0 रहा, मान लो 2 लाइन्स हमें देखने हैं, 2 लाइन्स है भी, 2 लाइन्स देखने भी है, तो 0 रहा तो 0 इंडेक्स पे हमारा पहला लाइन रहेगा। ये जो लाइन नाम का लिस्ट है इसके 0 इंडेक्स पे फर्स्ट लाइन रहेगा, 1 इंडेक्स पे सेकंड लाइन रहेगा, 3rd इंडेक्स पे उसके बाद नेक्स्ट लाइन रहेगा, 4th इंडेक्स पे उसके बाद, इस तरह करके जितने होंगे लाइन्स उसमें अवेलेबल रहेंगे। तो हमारा ये लूप जितना आपको चाहिए प्रिंट करवाना है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइन्स जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे प्रिंट करवा के फाइल को क्लोज कर देंगे। जब अब हम लोग इसको रन कराएंगे तो देख सकते हो, जैसे सबसे पहले हमारा क्या हुआ, लाइन में स्टोर हो गया लिस्ट, तो लाइन को हम प्रिंट कराएं इसलिए लिस्ट के फॉर्म में देखो डेटा दिखा रहा है हमारा। स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला वाला स्टेटमेंट कंप्यूटर साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ तक एक है, एक एलिमेंट हो गया लिस्ट का, ठीक है। अब हमने पूछा कितना लाइन आपको देखना, हम दिए 2, तो 1 वाले लाइन ऑफ 0 इंडेक्स पे कंप्यूटर साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट वो प्रिंट करेगा, और लाइन ऑफ 1 वाले पे उसका नेक्स्ट लाइन। तो बहुत सिंपल था, इजी है,
खुशी समझ में आ रहा है ना ये वाला? यस मैम। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, जैसे स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस तो हम प्रिंट कर लिए। अब हमें कहा जा रहा है ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें टोटल कितनी लाइंस हैं। तो सिंपली हमने जो रेड लाइन से हम लोग क्या किए, एक लिस्ट मिल गया था हमको, लिस्ट मिल गया था ना लाइंस नाम का। यहाँ हम LST नाम का लिस्ट रखे, ये लिस्ट मिल गया। लिस्ट का अगर हम लेंथ फंक्शन से लेंथ निकाल दें तो हमको टोटल नंबर ऑफ लाइंस पता चल जाएगा। ये तो उससे भी इजी है ना प्रीत? प्रीत यस मैम। सुमित, हाँ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालना तो और भी इजी है। लिस्ट है, लिस्ट का लेंथ निकाल देंगे तो लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे काउंट होके आ जाएंगे। तो यहाँ हम लोग आराम से क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए, एक बार लिस्ट को देख लिए कि हाँ भाई क्या क्या एलिमेंट है, उसके बाद उसको काउंट कर लिए। या फिर डायरेक्ट आप, ये तो एक्स्ट्रा हम दे दिए हैं अपना सुविधा के लिए कि हाँ भाई ये मेरा लिस्ट था और सही से ही काउंटिंग आया है या नहीं आया, फाइल का डेटा भी हम यहाँ पे देख लिए। अदरवाइज इतना ये वाला लाइन को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रोग्राम तो इतने छोटे छोटे रहते हैं, स्किप करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी अच्छे से प्रॉपर वे में लिखोगे तो टीचर जो चेक करेंगे उनको लगेगा कि हाँ भाई सब कुछ किया हुआ है, ऐसे बनाता है ना, अच्छा ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो पूरा प्रोसेस करेंगे हम लोग, अच्छे से लिखेंगे जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये मेरा फाइल का हुआ, ये डेटा है, अब इसमें हमने ये कर लिया। तो जैसे देखो हम लोग लिस्ट पहले प्रिंट करा लिए, और जब लिस्ट हम लोग सामने प्रिंट करा लिए तो यहाँ भी हम लोग काउंट करके देख सकते हैं, एक स्टेटमेंट यहाँ है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ है, ये टोटल यानी कि 2 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन फाइल इक्वल्स 2। सब कोई अप्रोप्रिएट मैसेज दे देंगे तो ये हो जाएगा, है ना। ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, ये भी सबने सही बनाया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ये हमको पता करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, जब टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालना था, काउंट करना था, तो रेड लाइंस से हमको क्या मिल गया, एक ऐसा लिस्ट बना जिसके अंदर सारे स्टेटमेंट्स एक एलिमेंट है, लिस्ट का एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है स्टेटमेंट। हम लोगों ने स्प्लिट फंक्शन पढ़ा था। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग को, जितना भी बीच में व्हाइट स्पेस है, ब्लैंक स्पेस जो हम लोग स्पेस बार से प्रेस करते हैं, ठीक है ना, उसमें वो क्या करता है, बांट देता है। यानी कि अगर माई नेम इज इस तरह है तो माई एक वर्ड बन गया, एक एक एलिमेंट बना देगा लिस्ट का एक, कॉमा के बाद नेम को एक एलिमेंट बना देगा, इज को एक एलिमेंट बना देगा। इस तरह से सारे वर्ड्स का, तुम्हारे फाइल के अंदर जितने भी वर्ड्स रहेंगे सारे वर्ड्स का एक जगह वो लिस्ट बना देगा, यानी कि वो एक ऐसा लिस्ट है, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन जब हम यूज करते हैं स्ट्रिंग के साथ तो वो क्या करता है, उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स रहेंगे सब वर्ड्स को इंडिविजुअल अलग अलग करके एलिमेंट बना देता है लिस्ट का, ठीक है। यही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं। हम लोग ने क्या किया, अब हमको चाहिए स्ट्रिंग के साथ ये वर्क करेगा, है ना। तो स्ट्रिंग और लिस्ट ये दो तरह का ही तो हम लोग रीडिंग राइटिंग हम लोग देख रहे हैं, है ना। फाइल में जब रीड लाइंस करते हैं हम लोग तो हम लोग को लिस्ट मिलता है जिसके अंदर स्टेटमेंट होता है एज एन एलिमेंट, और हमको चाहिए वर्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, रीड फंक्शन यूज करेंगे। रीड फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में देता है फाइल का सारा डेटा, देता है ना, यानी कि डबल कोट्स के अंदर सारा सब कुछ रहेगा, एक डबल कोट से स्टार्ट होगा और एक एंड पे रहेगा, उसके बीच में मान लो 4-5 स्टेटमेंट है, 4-5 लाइन है तुम्हारे फाइल में, तो सारा लाइन एक जगह रहेगा, ठीक है। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रीड फंक्शन रिटर्न करता है। तो एफ डॉट रीड अगर हम यहाँ लिखे तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको स्ट्रिंग मिल गया, और इस स्ट्रिंग के साथ इसका जो रिजल्ट आया डॉट, उसी के साथ हमने स्प्लिट फंक्शन यूज कर लिया। ऐसे भी सिंटेक्स हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करना होगा, ये यहाँ रीड किए तो लिस्ट में LST में आया, फिर हम लोग को लिखना होगा LST डॉट स्प्लिट, या तो वैसे कीजिए या फिर एक ही लाइन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, जितना भी व्हाइट स्पेस रहेगा उसके वहां से ब्रेक करते जाएगा और सारे वर्ड्स को अलग अलग कर देगा। और हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना है। हमारे पास लिस्ट तो मिल ही गया, अब इस लिस्ट का लेंथ निकाल देंगे तो वर्ड्स कितने वर्ड्स हैं उसमें वो हमको पता चल जाएगा। जैसे अभी सेम उसी फाइल पे हैं हम लोग, CS फाइल पे ही यूज कर रहे हैं जहां 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। उस फाइल के डेटा को भी देख लेते हैं हम लोग और उसके वर्ड को भी देख लेते हैं। जैसे देखो ये क्या किया, कैसा लिस्ट बनाया, उस फाइल के अंदर जितने भी वर्ड्स थे
स्प्लिट फंक्शन की वजह से क्या हुआ, जहां जहां व्हाइट स्पेस मिला उसको, वो सब अलग अलग वर्ड बना लिया है। देखो एक एलिमेंट यहाँ बना लिया, फिर कॉमा के बाद दूसरा एलिमेंट यहाँ, फिर तीसरा, फिर यहाँ चौथा, इस तरह से सारे एलिमेंट्स उसने बना लिए, है ना। सब व्हाइट स्पेस को अलग करके यहाँ एलिमेंट बना लिया, और फाइनली लेंथ निकाल दिया लिस्ट का। लेंथ फंक्शन यूज कर लिए तो हमको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिल गया। पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन जो अवेलेबल है, उसको हम लोग को यूज करना, ज्यादा से ज्यादा यूज करके बनाना है। आगे और प्रोग्राम बताएंगे जिसमें 2-3 लॉजिक यूज किया गया है, लेकिन हमें ध्यान रखना सबसे सिंपलेस्ट जहां फंक्शंस का यूज हो वहां हम लोग को यूज कर लेना है फंक्शन को। तो ये क्लियर हो गया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए फाइल, है ना। अब हम लोग चलते हैं, सपोज हम लोग को क्या करना हो, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो हम लोग लेन फंक्शन से स्ट्रिंग का लेंथ निकालते हैं, जैसे लिस्ट का लेंथ निकाले, ठीक है। लेन फंक्शन को हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए भी यूज करते हैं ना, क्या सुमित? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हम लोग पढ़े थे, हाँ। लेन का यूज करते हैं ना, लेन के साथ, अगर लेन फंक्शन के साथ विद इन ब्रैकेट कोई स्ट्रिंग भेजेंगे तो वो स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर का बना हुआ है वो हमको बताएगा। लेन फंक्शन के साथ अगर लिस्ट भेजेंगे तो वो बताएगा कि इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। तो यही काम यहाँ किया गया है। यहाँ हम लोग क्या किए, फाइल को ओपन कर लिए, ओपन मोड में, यानी कि रीड मोड में, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, और फाइल को रीड फंक्शन के थ्रू रीड किए। तो जैसे ही एफ डॉट रीड किए, एल हमारा क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। एल क्या बन गया, ये एक स्ट्रिंग है। मान लो हम st नाम रख देते हैं इसका। st क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्योंकि रीड फंक्शन क्या करता है, सारा डेटा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देता है, स्ट्रिंग में चेक कन्वर्ट कर देता है, डबल कोट्स के अंदर डाल देता है। अब हमको st क्या मिल गया, स्ट्रिंग मिल गया। अब इस स्ट्रिंग का हम लेंथ निकाल लेंगे। पहले इस स्ट्रिंग को नॉर्मल हम क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई क्या स्ट्रिंग था। अब इसी स्ट्रिंग का लेंथ फंक्शन यूज करके हम लोग इसका लेंथ निकाल लेंगे, तो हमको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता चल जाएगा, है ना। कितना इजी है, हाँ। आराम से टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम पता कर सकते हैं। इसमें सारे कैरेक्टर्स का मतलब अल्फाबेट, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर, कीबोर्ड के जितने भी कैरेक्टर है वो सारा काउंट करना है। इस क्वेश्चन में यही था कि सारे कैरेक्टर्स को काउंट करना है। तो अब जब कैरेक्टर्स को काउंट करेगा तो यहाँ कंप्यूटर से यहाँ तक काउंट करेगा, फिर ये एक बीच का व्हाइट स्पेस इसको काउंट करेगा, फिर साइंस करेगा, फिर ये एक व्हाइट स्पेस है इसको काउंट करेगा, करते करते ये जो डॉट है फुल स्टॉप इसको काउंट करेगा। सबको जब काउंट करोगे तो ये 65 टोटल आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए फाइल भी काउंट कर सकते हैं। अब देखो, इसको हटाओ, साइड में करते हैं। अब है हमको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोग्राम है टू काउंट टोटल नंबर ऑफ इज। अब यहाँ जो इज लिखा हुआ है इसके जगह कभी द आएगा कि टीएचई कितने हैं उसमें वो काउंट कीजिए। कोई पार्टिकुलर वर्ड को आप उस फाइल के अंदर काउंट कीजिए कि हाँ भाई कितनी बार वो आया है, कितनी फ्रीक्वेंसी में उसको यूज किया गया, उस फाइल में कितनी बार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो फाइल लिया है cs.txt, उसमें लिखे है कंप्यूटर साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। एक इज यहाँ पे है और इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग या इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। तो एक इज यहाँ पे है। इस तरह मान लो और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स रहे और तुमको कहा जाए इज कितनी बार इज आया है, कितनी बार द आया है, टीएचई को काउंट करने के लिए बोला जाए, कितनी बार एन आया है, दीज आया, इस तरह का कुछ क्वेश्चंस ना ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है। दिस, दीज, द और इज, ये 4-5 वर्ड तो बहुत बार पूछा जा चुका है ना। तो सबके लिए सेम लॉजिक है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इज को काउंट करेंगे। तो देखो ये हमारा फाइल पॉइंटर हो गया F1, कुछ भी नाम दे सकते हो, फाइल, माई फाइल, FN, कुछ भी जो भी मन हो, ठीक है। तो F1 इक्वल्स ओपन, ये रीड मोड में है, देने की जरूरत नहीं है, दे भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, रीड मोड में है। फाइल को हमने क्या किया, रीड किया। रीड फंक्शन क्या किया, हमको एक स्ट्रिंग दे दिया। लाइंस क्या है, स्ट्रिंग है
है ना। लाइन में हमको स्ट्रिंग मिल गया, यानी कि जो दोनों स्टेटमेंट थे वो एज ए स्ट्रिंग है मेरे पास। अब उसको हम स्प्लिट कर दिए, स्प्लिट किए तो क्या हो गया, वो वर्ड्स में बट गया। तो हमको वर्ड्स नाम का क्या मिला, ये वर्ड्स नाम का एक लिस्ट मिल गया। एलएसटी लिख देते हैं, वर्ड्स नाम का हमको क्या मिल गया, एक लिस्ट मिल गया। यानी कि वर्ड एलएसटी क्या है, इज द नेम ऑफ द लिस्ट इन विच ऑल वर्ड्स आर अवेलेबल। उस फाइल के अंदर जितने वर्ड्स हैं उसका वो लिस्ट हमको मिल गया। जैसे अर्लियर हमने प्रोग्राम में किया, ये सारे वर्ड्स हो गए अलग अलग, ढेर सारे वर्ड्स हो गए उस लिस्ट में। अब उस लिस्ट को अगर हम फॉर लूप के साथ यूज कर ले, या फिर फॉर आई, जो आदत है तुमको वैसे आई ही यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक काउंटर तो रख लिए सी में, उसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं ना, फॉर आई इन वर्ड्स लिस्ट, यानी कि वर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी हैं एलिमेंट वो एक एक करके अब आएंगे। पहली बार आएगा कंप्यूटर, दूसरी बार आएगा साइंस, फिर आएगा इज। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आया, इसको कंपेयर किया गया, क्या वो इज के बराबर है, नहीं है, तो काउंटर नहीं बढ़ा। फिर ये लूप ऊपर गया, साइंस क्या इज के बराबर है, नहीं है ना। फिर वो जब नेक्स्ट थर्ड टाइम देखा तो देखा इज मैच कर रहा है ना। इस तरह से ये इसका लॉजिक वर्क किया, यानी कि उस वर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक एक करके, जितने भी वर्ड्स हैं सबको एक एक करके इज से कंपेयर किए और काउंटर बढ़ाते गए। जब जब इज हमको मिला हम लोगों ने एक एक काउंटर बढ़ाते गए हम लोग, और फाइनली जब लूप का काम खत्म होगा तो सबसे बाहर में हम लोग उस काउंटर को प्रिंट कर देंगे, है ना श्रेया, ऐसे ही करेंगे ना। यस मैम। एक और सिंपल, इससे भी सिंपलेस्ट तरीका से ऋषभ बनाया है, काउंट फंक्शन यूज किया, वो भी हम दिखा रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक लिस्ट मिल गया, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, जैसे अभी हम लोगों ने किया, इसमें 2 बार इज आया, दोनों को देखो, एक इज यहाँ पे आया है और एक इज यहाँ पे आया है, इसलिए क्या हो गया 2, इसका काउंट क्या प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ। इसको और इजी हम लोग कर ले, अगर हम लोग ये ना चाहें तो इस लॉजिक को यहाँ यूज भी नहीं करें, हमारे पास एक काउंट फंक्शन है, स्ट्रिंग के साथ लिस्ट के साथ अगर काउंट फंक्शन यूज करिएगा और कोई वर्ड उसके अंदर हम लोग भेजेंगे, जैसे अभी हम बता रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया। सेम इसी प्रोग्राम को अब हम लोग लिखते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है, जिसमें हम लोग काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो तुम लोग 11th वाला स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, लिस्ट मैनिपुलेशन, टपल और डिक्शनरी जरूर रिवीजन करोगे बार बार, ताकि सारे फंक्शंस याद रहें। ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस ही हम लोग को यूज करना है, ठीक है। और अगर फंक्शन नहीं ध्यान आ रहा है तब अभी लॉजिक, जैसे मान लो हमको ध्यान नहीं था काउंट फंक्शन का, तो हम उस तरह से लॉजिक करके बनाए। इज का बहुत बच्चे वैसे ही बनाए हैं, इसको ध्यान था ऋषभ को, देखो ऐसे बनाया। इसमें क्या किया, इसने वर्ड तक तो ठीक है, हमारा लिस्ट मिल गया, है ना। जैसे हम लोग वर्ड एलएसटी वहां यूज किए, वैसे ही यहाँ पे क्या वर्ड एलएसटी ही कर देते हैं, तुमको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तो वर्ड एलएसटी, वर्ड्स एलएसटी था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ इतनी दूर में क्या किया, फाइल को ओपन किया और हम लोगों ने एक लिस्ट हम लोग बना लिए जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स अवेलेबल है। अब हमको उस वर्ड्स में सिर्फ काउंट करना है कि इज कहाँ कहाँ कितनी बार आया है। तो एक फंक्शन होता है काउंट फंक्शन, लिस्ट का ही, लिस्ट के लिए काउंट फंक्शन या मेथड होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी काउंट फंक्शन के साथ जो भी आप स्ट्रिंग भेजिएगा वो उसको काउंट करेगा, खोजेगा कि कितनी बार आया है। जैसे इज को हम भेजे, इज को ये खोजेगा कितनी बार आया। अभी हम यहाँ चेंज भी करेंगे, इट अगर हम देखो, जैसे इज को खोज रहे हैं अभी, ठीक है, चलो इसको रन कराते। इज तो हमको पता है 2 बार आया है, इट को खोजेंगे तो इट एक ही बार आया है तो 1 दिखाएगा। जैसे हमने इज को खोजा, इसमें सर्च किया तो इज 2 बार आ गया। मान लो अब हम यहाँ पे हमको कंप्यूटर को सर्च करना है कि कंप्यूटर कितनी बार आया है, ठीक है। तो ये काउंट फंक्शन, यहाँ पे लिस्ट का काउंट फंक्शन यूज हो रहा है, जिसका काम है काउंट करो। अब हम ना खुद से किए काउंट, वो कर दिया काउंट, कंप्यूटर कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो इससे और इजी हो गया। तो एक प्रोग्राम को हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं, बस हमको अपना पाइथन लैंग्वेज का सिंटेक्स फॉलो करना है ना। जैसे इंग्लिश में भी किसी को कुछ बोलना होता है, सबको बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन ग्रामेटिकली सब तो सही बोलते हैं, मीनिंग सेम निकलना चाहिए, है ना। भले ही कुछ कोई और यूज करे, कोई कुछ और यूज करे स्टेटमेंट, लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए। वैसे ही प्रोग्राम में भी
आउटपुट हमारा जो चाहिए वो हमको मिलना चाहिए। और सिंटेक्स हम लोग प्रोग्राम का पाइथन का ही यूज करेंगे। अब देखो ये जो है इसको तो और 3 तरह से बनाया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम 2 ही बताएंगे, तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। जैसे तुम लोग को कहा गया था एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें तुमको अपने फ्रेंड्स के नाम, बहुत सारे फ्रेंड्स के नाम तुमको वहां पे स्टोर करने थे फाइल में। सपोज तुमको कहा गया कि अपना फ्रेंड का लिस्ट बनाओ, एक फाइल में स्टोर करके दो, ठीक है, ये कहा गया था तुम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या करना है, कितने फ्रेंड्स का, हमको कितना नाम स्टोर करना, हमको तो पता ही है मेरे 8 फ्रेंड्स हैं, 10 है, 20 है, कितना फ्रेंड्स है तो हमको पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे अब हमको ध्यान रखना है, हमको फाइल बनाना है, राइट करना है। फ्रेंड का नाम क्या करना है, राइट करना। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, रीडिंग का काम कर रहे थे ना, क्योंकि वो ऐसा ही प्रोग्राम था जिसमें हमको रीड करने की जरूरत थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल से। अब हमको क्या करना है, बनाना है फाइल। फ्रेंड नाम का हमको फाइल बनाना है जिसके अंदर हमारे फ्रेंड्स के सारे नाम अवेलेबल रहेंगे वहां पे। तो हम फाइल को क्या किस मोड में खोल लिए, ओपन कर लिए, W+ में। सिर्फ W में भी कर सकते थे, लेकिन हम सोचे W+ है ही तो राइट करेंगे और फिर इसी फाइल को ओपन करके देख भी लेंगे, मतलब इसी फाइल को रीड कर लेंगे, तो हमको उधर जाकर फिर से रीड नहीं करना पड़ेगा, है ना, नहीं चेक करना पड़ेगा, यहीं पे राइट करेंगे, राइट करने के बाद रीड करके देख लेंगे कि हमारा डेटा वहां पे राइट हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, W+ मोड में फाइल को ओपन कर लिया। इसके बाद हम यूजर से पूछ रहे हैं n इक्वल्स इंटर हाउ मेनी नेम्स यू वांट टू राइट। हम पूछ रहे हैं कि हाँ भाई कितने नाम आपको ऐड करने हैं, राइट करने हैं फाइल में, और उतने, जैसे किसी ने 7 लिखा तो 7 टाइम्स के लिए क्या होगा, ये लूप चलेगा। और लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक एक नाम लेते जा रहे हैं। एक नाम जैसे ही हम यहाँ पे डाले श्रेया सिन्हा, फिर उसको हम राइट कर दिए। फिर जैसे कि बताया गया है कि राइट और राइट लाइन्स फंक्शन क्या करता है, स्लैश एंड न्यू लाइन खुद से नहीं देता है, वो हमें ही देना होता है, प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सब नाम ना एक के पीछे एक ना आ जाए, इसलिए हम लोग क्या करें, लूप के अंदर ही स्लैश एंड भेज दिए, ताकि हर नाम के बाद नेक्स्ट लाइन पे वो आता जाए। दैट मीन्स कि इस लूप के अंदर क्या होगा, अगर तुमने 5 डाला नंबर ऑफ फ्रेंड्स में, तो 5 टाइम ये लूप चलेगा और 5 डिफरेंट फ्रेंड का नाम तुम्हारा स्टोर हो जाएगा यहाँ फाइल में, राइट होता जाएगा, है ना। राइट फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, राइट करते जाएंगे स्ट्रिंग को। अब जब राइट करने का काम हो ही गया, तो राइट करने के क्रम में क्या होगा, हमारा फाइल पॉइंटर सबसे पीछे चला जाएगा, नीचे। अब वहां से अगर फाइल को रीड करे तो हमको तो ब्लैंक फाइल मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो डेटा है नहीं, तो पॉइंटर तो आगे ही रीड करेगा ना, पीछे तो जाएगा नहीं। इसलिए हम लोग सीक फंक्शन यूज करके क्या करेंगे, फाइल के पॉइंटर को स्टार्ट पे ले जाएंगे। शुरू में चलो, शुरू में चला जाएगा, उसके बाद शुरू में जा करके इसको रीड करवा लिए, रीड करवाएंगे हम वहां उसको प्रिंट, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो प्रिंट f.read, या फिर किसी लाइन में किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिए और फिर उसको प्रिंट करवा दिए, है ना, वैसे भी कर सकते हैं। इस वाले प्रोग्राम को रन कराते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, 3-4-5 बच्चों का नाम दे देंगे यहाँ पे फ्रेंड का लिस्ट, ठीक है। जैसे सपोज 5 डिफरेंट फ्रेंड्स का हमको चाहिए नाम, तो नाम सबसे पहले दे दो, किसका दे दे, सुमित को डाल देते हैं, फिर अनुपम को डाल देते हैं, फिर प्रीत को डाल देते हैं। चलो ये सेक्शन पहले डाल देते हैं, नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में बी सेक्शन को डाल देंगे। श्रेया को डाल दिए, श्वेता को डाल दिए, हम यहाँ 5 दिए थे ना, इसलिए वो देखो 5 दिए थे यहाँ हम नंबर ऑफ फ्रेंड्स, तो 5 टाइम वो इंटर कर हुआ और उसके बाद वो फाइल में जो भी राइट हुआ था वो यहाँ दिखने लगा, है ना। हम 6 नंबर डाल रहे थे इसलिए नहीं हो पा रहा था वो नेक्स्ट लाइन पे। समझ में आया ये प्रोग्राम कैसे वर्क किया? मैम। यस मैम। पल्लवी समझी? यस मैम। हाँ, तो बस वो फाइल को हम लोग रीड भी कर लिए। अब इससे भी सिंपल, जैसे हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ा, हम लोग एक एक लेते गए। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करें, eval फंक्शन हम जानते हैं, श्वेता ऐसे ही बनाई थी, अब श्वेता वाला प्रोग्राम हम बताते हैं और इजी हो गया एक लाइन। हम लोग क्या करेंगे, एक एक बच्चे का नाम न लेकर के हम लोग लिस्ट इंटर करवा लेंगे सीधे।
एक ही बार बता दो। एन को हमको इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। फाइल हम ओपन कर लिए अपना W+ मोड में। इवल से हम क्या किए, लिस्ट ऑफ फ्रेंड। बस ध्यान यही रखना है कि इवल यूज किए हैं तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फ्रेंड का नाम पूरा कॉमा से सेपरेट करके दे देंगे, तो हमको एट ए टाइम पूरा लिस्ट मिल गया। और जब लिस्ट मिल गया तो उसका हम क्या किए, लेंथ निकाल लिए। जैसे मान लो 6 फ्रेंड हम डाले तो 6 हमको मिल जाएगा एन में, और फिर वही लूप उसको चलाना है और सबको लिखते जाना है। फिर सारा कुछ वही है जैसे अभी प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोग किए, फिर वही है, उतनी टाइम्स लूप चला के सबको एक एक करके लिस्ट से हम लोग राइट करते जा रहे हैं फाइल में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनपुट में यही है कि हमने क्या किया, इनपुट में एक लिस्ट इनपुट करा लिया। देखिए मतलब दो अलग लोग प्रोग्राम बनाए तो दो अलग अलग लॉजिक यूज हुआ। कोई इनपुट में चेंज कर लिया लॉजिक, कोई अंदर में यहाँ पे मान लो चेंज कर लिया लॉजिक। लेकिन काम देखो, अभी इसको भी रन कराएंगे वही काम होगा। यहाँ भी हमारा फ्रेंड्स नाम का ही फाइल बनेगा, और फ्रेंड्स फाइल के अंदर हम लोग जैसे मान लो अब हम डालें इंटर लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो हमको ध्यान रखना है लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे दे देंगे नितुल को हम डालें, फिर हम यहाँ पे दे दिए खुशी, फिर दे दिए सेम ही प्रोग्राम है लेकिन सिर्फ, और यहाँ ऋषभ डाल देते हैं लिस्ट के फॉर्म में। लिस्ट के फॉर्म में हम दे दिए और इंटर प्रेस किए तो देखो ये लिस्ट एक एक करके राइट हुआ, तभी तो फाइल को रीड किया और ये डेटा हमको दिखा रहा है ना। लिस्ट जब हमको मिल गया, यहाँ एल में लिस्ट मिल गया, इस लिस्ट का लेंथ निकाले तो वो मिल गया 4 आइटम्स थे उसमें, 4 नेम्स थे। फॉर आई इन एल यानी कि लिस्ट में जो है, तो लिस्ट में क्या है, सबसे पहले आई में क्या आएगा, नितुल का नाम, क्योंकि नितुल पहले डाले थे, वो पहला एलिमेंट है तो नितुल का नाम राइट हो गया। फिर स्लैश से न्यू लाइन मिला, फिर मिला दूसरा हमको मिल गया पल्लवी का नाम, तो फिर पल्लवी का नाम राइट हो गया। फिर उसी तरह से 4 बार ये लूप चला, चारों नाम हमारा राइट हो गया। राइट करने के क्रम में लास्ट नेम जब राइट हुआ तो सबसे पीछे था फाइल पॉइंटर, इसलिए हम लोग सीक फंक्शन से उसको स्टार्ट पे ले गए और फिर उसको कर लिए। ठीक है, समझ में आया कैसे कर सकते हैं, फ्रेंड का नाम बना सकते हैं। जैसे मान लो प्रोग्राम ही दे दिया कि एम्प्लॉय लीजिए और एम्प्लॉय का नाम और उसका सैलरी दोनों इनपुट कराते जाइए, सब एम्प्लॉय का नाम और उसका सैलरी। तो यहाँ एक हम लोग जो यहाँ पे अभी जो लूप ऊपर यूज किए तो 2 लिस्ट ले ले, नहीं तो फिर ऊपर सबसे अच्छा ये इसमें हम लोग उस तरह कर सकते हैं जहां हम लोग इंटर नेम किए और उसके बाद फिर हम लोग नेम तो राइट कर ही दिया, फिर इसके बाद तुरंत यहाँ इंटर पे प्लीज इंटर द सैलरी ऑफ दिस एम्प्लॉय, प्लीज इंटर सैलरी, एक सैलरी वाला है उसको साथ में राइट करा दिए, तो नाम सैलरी एक एक करके सब आ जाएगा, है ना। ऐसे करके आ सकता है कि 10 एम्प्लॉयज का सैलरी इनपुट कराइए, नेम इनपुट कराइए और वैसे प्रोग्राम लिखिए। ये वाला क्लियर हो गया। मैम हाँ बोलो। मैम ये सी क्यों यूज करते हैं, बिना इसके नहीं होगा? देखो जैसे सिक जीरो, देखो अभी दिखा देते हैं सामने, अगर नहीं देंगे ना, जैसे फाइल राइट किया, जैसे तुम जैसे कॉपी ही है समझो वैसे ही है फाइल, राइट किया पहला नाम लिखा श्रेया, फिर ठीक है ये लूप चला, फिर नाम लिखा नितुल, लास्ट नाम लिख लिए नितुल, एल के बाद डॉट दिए तो मेरा फाइल पॉइंटर वही रुका रहेगा ना, फाइल जो हमारा जो घूमता है वो पॉइंटर रुका रहेगा। अब उसके बाद मान लो तुम ये वाला नहीं दी, ठीक है, इसको हम हैश में डाल दिए कमेंट में, तुम जीरो नहीं दी, अभी हमारा फाइल पॉइंटर पीछे है। अब वहां के बाद उसको कमांड क्या मिला कि फाइल को आप क्या कीजिए, रीड कीजिए, तो वहां से पॉइंटर आगे की ओर ही बढ़ता है, पीछे नहीं जाएगा। तो आगे बढ़ा तो आगे तो फाइल खाली है ना, देखो अभी इसको रन कराएंगे तो वो इनपुट तो ले लेगा लेकिन वो फाइल हमारा कैसे वो दिखाएगा। ये तो लगता है कल हम चेक किए थे ना 60 वाला। हम्म, 1 मिनट देखते हैं क्या होता है, पहले इसको क्लोज कर देते, इसका आउटपुट बहुत बढ़ गया है स्क्रीन। जैसे मान लो हम तो कुछ भी डाल देते हैं नाम अभी, फिर कॉमा,
हेलो मैम। हेलो हेलो। मैम का आवाज नहीं आ रहा है।